वेलकम। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी को हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराएंगे और क्लास 12 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो 2022 के एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा और इस सीरीज के जितने भी वीडियो आएंगे सभी को देखिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल करिएगा तो नोटिफिकेशन बेल आप ऑन कर लें ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आसानी से आप उस वीडियो को देख पाएँ, आपका वीडियो ना छूटे, यानी लेट से आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुँचे, ठीक है। और एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं आप 2022 की तो जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और हम आपको टोटल प्रश्न करवाने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी प्रश्न होंगे सभी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर करवाया है ऑब्जेक्टिव, आप एक बार देख लें अगर नहीं देखे हैं तो। अगर देखे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, वीडियोज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको लेटेस्ट अपलोडेड में वीडियो मिल जाएंगे। कौन सा? हिस्ट्री का हमने करवा दिया, अभी लगभग सभी प्रीवियस ईयर पेपर हमने करवाया, तो आप एक बार जरूर देख लीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि चलते हैं प्रश्नों को। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो ये पहला जो प्रश्न है, देखिए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ये 2019 के प्रीवियस ईयर मतलब एनुअल एग्जाम में पूछा गया है और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप समझिए ये कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो जवाब होगा, इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? और ये भी प्रश्न आपको 2019 में पूछा गया है। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लें। प्रश्न 3 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 3, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2012 और 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो देखिए, पहली बार जो आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था और द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 1957 में, 5 साल के बाद हुआ था। संविधान निर्माण का भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो किया गया वह किसके द्वारा किया गया? किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा किया गया? तो ये अंबेडकर जी के द्वारा, इस संविधान सभा के द्वारा संविधान लिखी गई, जिसके अध्यक्ष रहे थे आपको पता है कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हाँ, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, इतना सभी जानते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? देखिए, ये 2012, 2014, 2018, 19, 21, 22, 21 का तो हो गया एग्जाम, 22 के लिए इंपोर्टेंट बन रहा है तो आप जरूर इसको तैयार कर लीजिए। 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या उसके बाद 8 पे। प्रश्न 8, भारत में पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो पहली बार लोकसभा का निर्वाचन हुआ उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 489। अभी कितनी है? 545, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम, प्रश्न है 10, ए.ओ. ह्यूम ने किस अंग्रेजी राजनीतिक दल की स्थापना की? तो ए.ओ. ह्यूम के बारे में तो सभी जान रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक रहे थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 कर आपसे, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? समाजवादी, तो ये की गई थी जयप्रकाश नारायण, जेपी के नेतृत्व में। उसके बाद प्रश्न संख्या 12,
पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता के बारे में सभी जानते होंगे, भारत और चीन के बीच में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में सम्मेलन हुआ था और स्थापना भी 1961 में हुई। 1952 के आम चुनाव में 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय मिला? भारतीय जनसंघ ने कितनी सीटें जीती थी? तो ये 3 स्थानों पे, ठीक है। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो बताइए, एक दलीय वाली व्यवस्था में कौन सही है? तो इसका होगा विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। आप किसी विकल्प के रूप में दूसरे दल को नहीं चुन सकते हैं, यानी एक दलीय, जहां वैसी दलीय व्यवस्था जहां सिर्फ एक ही दल हो, तो आप विकल्प के रूप में दूसरे को नहीं ना चुन सकते। जब एक ही दल है तो विकल्प आपके पास एक ही है, और यदि एक से अधिक दल है तो बहुत सारे विकल्प है आपके पास। आप अपने इच्छा के अनुसार या फिर अपने विचारधारा के अनुसार पार्टी को चुन सकते हैं, ठीक है। ये होती है इसकी। प्रश्न संख्या 16 पे चलते हम लोग। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये रहे थे ये नंबूरीपाद, ए नंबर। 17 में देखिए, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न संख्या 17 की बात हो रही है, तो ये हुई थी 1924 में। अगला, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न संख्या 18, इसका उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना, इसका उद्देश्य ये सभी था। तो कुल मिला के इसमें 55 प्रश्न है, 55 प्रश्न को आपको देखना है। प्रश्न संख्या 19 नंबर के प्रश्न को देखिए, हड़बड़ नहीं करना है, आराम से प्रश्नों को देखना है, और जिसमें भी एनुअल लगा हुआ है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है, उस सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। भारतीय जनसंघ की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य हुआ था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। तो हम कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको मिलते रहे। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो ये किसने दिया था पता आपको? कांग्रेस पार्टी। 1977 में, प्रश्न संख्या 21, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? 1977 में ये किस पार्टी में हुआ था पता आपको? ये जनता पार्टी में हुआ। किस में हुआ? जनता पार्टी में। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ? तो ये हुआ था संयुक्त समाजवादी दल। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना, इसमें से किस दल का मुख्य उद्देश्य था? ये किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ये स्वतंत्र पार्टी का। किसका? स्वतंत्र पार्टी का, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? 2012, 2019, 2020 में बोर्ड मॉडल था, तो आप इसको 2022 के लिए जरूरी मानिए, और सभी को आंसर पता होगा इसका। सरदार पटेल, भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 25, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो ये देखिए किसका योगदान रहा? तो ये योगदान किसका रहा? सरदार पटेल को। देशी रियासतों को एक करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो हमारे सरदार पटेल जी को। प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, प्रथम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप लोगों को पता है सभी को। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? 26 नंबर प्रश्न देखिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसान मजदूर प्रजा पार्टी। 27 नंबर का प्रश्न देखिए सर, 27 नंबर प्रश्न, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? 27 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 27 नंबर का आंसर क्या होगा? मैक्सिको। 28 नंबर के प्रश्न में आइए आप लोग। भारत के द्वितीय आम निर्वाचन में किस राज्य को कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा? किस राज्य से, माफ करिएगा, किस राज्य से कांग्रेस को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी सरकार बनी? तो ये रहा था, इसका आंसर होगा सर केरल।
क्या रहा था इसका? केरल। 28 का डी। और चलिए 29 नंबर प्रश्न, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से क्या कारण था? 1960 का दशक कांग्रेस के लिए क्यों खतरनाक माना? चीनी आक्रमण, बेरोजगारी, सांप्रदायिक, ये सभी, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है। 30 नंबर के प्रश्न को देखिए, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या था? 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो उपयुक्त सभी था। ठीक है। 1977 में देखिए 31 नंबर प्रश्न, अनेक समाजवादी गुटों और समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो किस में विलय कर लिया था? 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा जनता पार्टी में। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? 32 नंबर, ये इसका उद्देश्य था किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो आप समझिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर था, गुट निरपेक्ष, गुट से अलग रहना। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर सॉरी, 33 का आंसर क्या होगा? 1948 साम्यवादी दल। 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना करी? 1937 में। 34 नंबर का प्रश्न है, यह था रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी। हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप देख लीजिए, नाम भी बोल रहे हैं हम, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1939 में नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, हिस्ट्री में भी ये प्रश्न आपको दिख जाएंगे। ये था फॉरवर्ड ब्लॉक। और 36 नंबर प्रश्न देखिए, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पे, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया? 1962 में। ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है, देख रहे हैं आप, कितने ईयर में पूछा गया है, तो जरूर इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, ध्यान में रखेंगे प्रश्न को। हमारा प्रश्न है अगला 38 नंबर का प्रश्न है, निरपेक्ष देशों का प्रथम, 38 का प्रश्न क्या कह रहा है? गुट होगा, द नहीं है, गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर का प्रथम सम्मेलन कहाँ? तो बेलग्रेड में। और ये भी प्रश्न आपको देखिए 2012, 15, 19, 21 में पूछे गए, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर का प्रश्न देखिए, जनता पार्टी, जनसंघ कांग्रेस, फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन से पार्टी बनाए गए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जनता पार्टी, जेपी। ठीक है। 40 नंबर, गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो ये रहा था सर जवाहरलाल नेहरू का। 40 का सी आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। ठीक है। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? 41 नंबर का आंसर देखिए, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। उसके बाद चलिए 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? तो 1964 में, ऑप्शन बी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? क्या थी? तो राष्ट्रीय एकता को चुनौती, ये तो था ही, ये भी था, ये भी था, तो हमें लगता है ये सभी होगा। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा? कांग्रेस जो विभाजित हुआ था इसका कारण क्या रहा था? तो ये देखिए लॉर्ड कर्जन प्रतिक्रिया, ये सभी, लाल बाल पालतू, ये चारों इसका सही जवाब है, तीनों, ऑप्शन डी होगा। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस कब से कब तक इफेक्टिव रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1952 से 1967 तक, ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए 46 नंबर प्रश्न देखिए, औपनिवेश शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था? ये क्या इसका कारण था, ये बताइएगा आप। अलोकतांत्रिक, तो ये था देश में मतभेद और संघर्ष, ए नंबर। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, तो ये आपको पता होगा, इसकी स्थापना जो हुई थी जनवरी 1950 में हुई। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है,
भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। पहली बार चुनाव करवाने की जिम्मेवारी नहीं मिली इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त। और वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन है? आप कमेंट करिएगा अगर आपको पता है तो। अभी आप जान रहे होंगे हमारे देश के निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाना, मंत्रिपरिषद गठन करना ये नहीं है, संसद का कार्यकाल तय करना ये भी नहीं है, लोकसभा भंग करना ये भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। कौन होगा? ए। 49 का ए, 49 का ए होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 50 का देखिए पूछे जाने की संभावना 50। पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ? 50 नंबर। तो देखिए 50 का बी होगा अब 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्न में से किसके समान है? ये किसके समान है? उपराष्ट्रपति की। तो ये होगा ब्रिटिश की महारानी की जैसी है ना स्थिति। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी रचना है? ऑन लिबर्टी 52 नंबर का प्रश्न देखिए, इसका जो आंसर होगा JS गिल। ठीक है, ये इसकी रचना है। उसके बाद चलते हैं 52 हो गया, JS मिल हो गया। उसके बाद 53, निम्नलिखित में कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग तो है, जनसंख्या है, संप्रभुता है, तो बच गया क्या भाई? राजनीतिक दल होने या ना होने से राज्य की कोई परिभाषा डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा कहना है इसका जो आंसर होगा वह होगा क्या? राजनीतिक दल। 4 चीज होना चाहिए, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और एक निश्चित सरकार। और राजनीतिक दल का होना नहीं होना वह राज्य को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, 54 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए 1952 आपको पता ही है, अभी हमने बताया तो कुछ देर पहले पहली बार चुनाव 1952 में, दूसरी बार 57 में। तो लोकसभा आम चुनाव की बात हो रही है। और भारत में के पहले कानून मंत्री कौन रहे? तो आप सभी को पता है भारत के जो कानून मंत्री रहे वो कौन रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कानून के ज्ञाता रहे हैं, बहुत सारी डिग्रियां थी इनके पास। तो कानून मंत्री यही बने सबसे पहले, कहाँ के? हमारे देश के। तो कुल मिला के आपने अभी 55 प्रश्नों को देखा और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम हमेशा कहेंगे कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक बार वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए ना, आप इसको स्किप मत करिए, छोड़िए नहीं, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखें। और शुरू से अंत तक देखने में अगर आप यहाँ ध्यान से कंसंट्रेशन बना के देखेंगे तो ज़रूर है कि आपको कुछ समझ में आएगा और आपके दिमाग में ज़रूर अच्छे से बैठ जाएगा। तो आप याद कर लें प्रश्नों को, एक बार 2 बार वीडियो देखें, कॉपी लेके बैठे, आंसर लिखे, या अपने से अगर आंसर जान रहे तो आप आंसर करें। प्रश्नों को देखिए, वीडियो को रोकें और उसके बाद फिर पॉज करके देखते जाइए। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाते हैं ताकि आप छोड़े नहीं, इसको पूरे देख लें। तो कोशिश करते हैं छोटा ही रहे वीडियो। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।